हिंदुस्तान के पहले मिस्टर इंडिया दीपक परासर, जिसने कबूल किया कि वो हम जिन्स हैं। किस्मत और बदकिस्मती से जूझते दीपक की दास्तान। दीपक परासर फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो इत्तेफाकन फैशन की दुनिया में रिकॉर्ड बनाकर फिल्मी पर्दे पर सितारों की तरह छा गए और फिर सितारे ही की तरह गायब भी हो गए। जी हाँ दोस्तों, दीपक परासर हिंदुस्तान के पहले मिस्टर इंडिया हैं। आपको निकाह फिल्म तो याद होगी, सलमा आगा के शौहर का, जिसने किरदार निभाया था और 3 बार तलाक 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 कहकर घर घर में पहचान बनाई थी, वही है दीपक परासर। 1976 में दिल्ली में मिस्टर दिल्ली का खिताब जीतने के बाद दीपक बॉम्बे आए और यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे पहले मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और वो ये खिताब जीत भी गए। गौरतलब है कि जब 1976 में मिस्टर दिल्ली दीपक परासर थे तो मिस दिल्ली पूनम डिल्लो बनी थी। जब दीपक पहले मिस्टर इंडिया बने तब मिस्टर इंडिया नफीसा अली चुनी गई थी। दीपक परासर की किस्मत दोनों जगह चमकी, खूबसूरती का तमगा उनके नाम रहा। जीनत अमान ने दीपक को मिस्टर इंडिया का ताज पहनाया और किस्मत की बात, दीपक की पहली फिल्म इंसाफ का तराजू की हीरोइन भी जीनत अमान रही। इसी फिल्म में राज बब्बर भी थे। आगे की बहुत सी फिल्मों में दीपक और राज बब्बर की जोड़ी ने साथ में काम किया, जैसे आप तो ऐसे न थे और निकाह। कहते हैं राज बब्बर धीरे धीरे दीपक से जलने लगे और उन्होंने दीपक के खिलाफ साजिशें रची। इसी बीच दीपक की शादी सरिता नामक उस लड़की से हो गई जो उनके चचेरे भाई से ब्याही जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक के चचेरे भाई किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गए। लेकिन मुश्किल घड़ी में दीपक ने सरिता का हाथ थाम लिया। निकाह फिल्म की रिलीज तक दीपक के सितारे बुलंदी पर थे। फिल्म की कामयाबी के बाद दुबई वालों ने दीपक को निकाह फिल्म में बेस्ट एक्टिंग करने का नवाजने के लिए दुबई बुलाया। निकाह फिल्म के बाद दीपक को किसी की बुरी नज़र लग गई। दीपक क्रूज मेंबर के साथ नाव में घूमने निकले। दुर्भाग्यवश नाव पलट गई और उनमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दीपक का एक पैर चकनाचूर हो गया, पांव कटने की नौबत आ गई। दीपक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कहते हैं मुश्किल घड़ी में सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं। सातों जन्मों का साथ निभाने का वचन देने वाली सरिता ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने शौहर दीपक परासर को विकलांग समझकर अपनी बेटी को लेकर घर से भाग गई। ये वही सरिता थी जिसका साथ मुश्किल वक्त में दीपक ने थामा था। बाद में दीपक तंदुरुस्त हो गए। 6 फीट के से ज़्यादा लंबे और हैंडसम दीपक को फिल्मों में छिटफुट काम मिलता रहा। फिर आपने राम से ब्रदर्स की भूतिया फिल्मों में खूब नाम कमाया। हर भूतिया फिल्मों में दीपक नज़र आने लगे। उसके बाद अपने टेलीविज़न को रुख किया और चंद्रकांता, स्वाभिमान, बिग बॉस सीजन 2 जैसी लगभग 62 सीरियलों में काम किया। काम करते करते उन्हें पता चला गले में कैंसर है। इलाज किया, फिर सेहतमंद होकर दर्शकों के बीच लौटे और सनसनीखेज बयान किया कि वो एक हम जिन्स समलैंगिक भी हैं। पत्नी सरिता के छोड़कर भागने के बाद उनके वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गए। 2 अप्रैल 1952 को जन्मे दीपक परासर 71 साल के हो चुके हैं और आजकल अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अकेलेपन काटने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों दीपक परासर से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से अलविदा।